चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना एक भी मिनट वेस्ट किए। सबसे पहले मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के दिन हमें मार्केट के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी के अंदर जहां पर 275 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है, वहीं सेंसेक्स के अंदर लगभग 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के पीछे की वजह जानने की कोशिश करें। आज के दिन आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स चल रही थी, उसके आउटकम्स निकल कर आ चुके हैं, जिसमें आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया है। तो जो अब इंटरेस्ट रेट हमें इफेक्टिव देखने को मिल रही है वो 5.9% की है, और पिछले 3 सालों में आरबीआई की तरफ से सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट को आज के दिन बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई की तरफ से चीजें क्लियर है कि आरबीआई जो यहां पर इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या पॉजिटिव स्टेप्स उठाना है वो यहां पर लेते हुए देखने को मिल रही है। आरबीआई चाहती है कि मार्केट से पूरी तरीके से लिक्विडिटी को खत्म कर दिया जाए, और इसके लिए आरबीआई कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अगर आप बैंक के अंदर एफडी कराते हैं यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उस पर आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, और जब बैंक काफी अच्छा इंटरेस्ट देगी तो आप उसको बैंक में जमा करना ही ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो आरबीआई की जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है इन्फ्लेशन को रोकने की, कहीं ना कहीं अब वो एक नॉर्मल पर्सन को भी समझ आ रही है। अब बात करें कि आरबीआई की तरफ से जब 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाई किया गया, उसके बावजूद मार्केट में गिरावट क्यों देखने को नहीं मिली? क्योंकि यहां पर बात करी जाए कि आरबीआई के इस डिसीजन को ऑलरेडी यहां पर हमारा मार्केट एब्जॉर्ब कर चुका था, और ऑलरेडी हमें पिछले 6 दिनों में गिरावट देखने को मिल चुकी थी। यानी कि ये जो 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाई किया गया है ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। वहीं आरबीआई ने यह भी एक्सपेक्टेशंस लगाई है कि इस साल के एंड तक इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो 6.7 यहां पर फोरकास्ट किया गया है। अभी रिसेंटली जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट निकल कर आया है वो 7% का निकल कर आया है, यानी कि ऑलमोस्ट 6.7 to 7% के अराउंड ही इस साल हमें इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल मार्केट के लिए तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि काफी अच्छी रिकवरी अब हमें यहां पर सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर आते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अनदर बिग अपडेट की बात करें तो वो है इन्फोसिस की तरफ से। इन्फोसिस के अंदर आज के दिन हमें 1% के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। जहां ग्लोबल मार्केट की बात करें, यूएस के बाजार के अंदर कल के दिन हमें गिरावट देखने को मिली थी एट द एंड। अगर नेस्डेक की बात करें तो लगभग 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद आज के दिन आपको इन्फोसिस के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उसके पीछे का एक रीजन तो हो गया कि आज के दिन ओवरऑल मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव था, और इसी के कारण हर एक सेक्टर में हमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन दूसरी अपडेट की बात करें तो यहां पर इन्फोसिस Q2 के अर्निंग्स जो कि 13 अक्टूबर के दिन रिलीज करने वाली है, 13 अक्टूबर के दिन Q2 के रिजल्ट अनाउंस करने वाली है, उसमें कंपनी बायबैक को भी अनाउंस करने वाली है। आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको सबसे पहले डेट और टाइम कंफर्म करवा देना चाहता हूं। 30 सितंबर 2022 आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है। यहां पर आप देख पाएंगे आईटी मेजर इन्फोसिस में अनाउंस अ शेयर बायबैक अलोंग विद इट्स सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स। तो यहां पर जो एनालिस्ट है जेफरीज की तरफ से, ये ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। यहां पर एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। साथ ही साथ जेफरी ने एक्सपेक्ट किया है कि इन्फोसिस की क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर यानी कि Q2 के रिजल्ट के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4% से हमें यहां पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकती है। यहां पर अगर हम बात करें ईबीआईटी परफॉर्मेंस की, तो ईबीआईटी मार्जिन्स के अंदर भी हमें 30 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहां पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहां पर बात करें इन्फोसिस के कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 14 से 16% तक रह सकती है। तो ओवरऑल न्यूज काफी पॉजिटिव है, और जैसे ही मार्केट में रिपोर्ट सर्कुलेट होती है आज के दिन हमें इन्फोसिस के अंदर काफी अच्छी तेजी भी देखने को मिल गई है। क्योंकि डेफिनेटली यहां पर कंपनी जो बायबैक करेगी वो जो ओपन मार्केट से करेगी, यानी कि अगर आपने इन्फोसिस के अंदर खरीदारी कर रखी है, सपोज करते हैं हम, अगर आपने इन्फोसिस के अंदर 1400 रुपए के लेवल पर खरीदारी कर रखी है और इन्फोसिस का बायबैक 1900 रुपए की मैक्सिमम प्राइस बैंड पर निकल कर आता है, तो काफी अच्छा प्रीमियम, काफी अच्छी यहां पर आपको कम समय में प्रॉफिट कमाने का मौका यहां पर मिलने वाला है। तो यदि आप इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अभी के टाइम पर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर ये शेयर्स अभी के टाइम पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक की बात करें तो यहां पर काफी अच्छे ऑर्डर कंटिन्यूसली आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार Q2 के रिजल्ट में कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को तो डिक्लेयर कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ डिविडेंड और बायबैक दोनों बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहां पर
अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 1350 रुपए के लेवल्स को, स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।